देवरिया लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रदर्शन कर टेंडर का बहिष्कार किया और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधीक्षण अभियंता को सौंपा। इस मौके पर सत्यनारायण चतुर्वेदी उर्फ चीनी बाबा ने कहा कि लोक निर्माण की गलत नीतियों, विभाग की गलत नीतियों से ठेकेदारों का शोषण हो रहा है। पुरानी सड़कों को भी रिन्यूअल कराने के बाद 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जबरिया ठेकेदारों पर थोपी जा रही है, जबकि ओवरलोड वाहनों एवं पुराने मानक के आधार पर रिपेयरिंग होने की वजह से सड़कें जल्दी खराब हो रही हैं। यही नहीं, रॉयल्टी के नाम पर भी ठेकेदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अध्यक्षता कर रहे विजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी ठेकेदारों से एकजुट होकर टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार करने की अपील की और कहा कि अगर ठेकेदारों का शोषण बंद नहीं हुआ तो यह लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। ठेकेदार गिरिजेश मिश्रा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग टेंडर का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, संजय सिंह, हरेराम सिंह, रणधीर सिंह, तेज प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह, शैलेश शुक्ला, प्रदीप कुमार, संतोष श्रीवास्तव समेत दर्जनों ठेकेदार शामिल थे। इस मौके पर सत्यनारायण चतुर्वेदी उर्फ चीनी बाबा ने कहा कि लोक निर्माण की गलत नीतियों, विभाग की गलत नीतियों से ठेकेदारों का शोषण हो रहा है। पुरानी सड़कों को भी रिन्यूअल कराने के बाद 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जबरिया ठेकेदारों पर थोपी जा रही है। बड़ी ही उचित मांगे हैं ये, परंतु 1 महीना के बहिष्कार के बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश में बहिष्कार चल रहा है और इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अपनी मांगों के लिए निविदा का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही अनुचित नियम लगा दिए गए हैं जो कि ठेकेदारों के हित में और जनहित में अच्छे नहीं है। इससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। क्या क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की सबसे बड़ी पहली मांग है कि जो अनुरक्षण में जो पुरानी सड़कें हैं जो 10 साल 15 वर्ष पहले बनी है, उस पर केवल नवीनीकरण करके 5 साल का जो अनुरक्षण मांगा जा रहा है, यह न्यायोचित नहीं है और ये संभव भी नहीं है। सबसे बड़ी मांग है रॉयल्टी जो है, हम कहीं से भी ट्रक से अपनी सामग्री निर्माण की मंगाते हैं, कोई भी ट्रकें लाती है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और अगर कोई भी एक रॉयल्टी गलत होती है तो 6 गुना पेनाल्टी की जाती है। हम लोगों के देयकों से जो भी डिपॉजिट में मद में काटी जा रही है, उस धनराशि की वापसी नहीं हो रही, उस धनराशि का कोई माता पिता नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है उन्होंने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों के देयकों से कटौती, सीमांत कटौती का मतलब ये है कि हमारे देयक से तमाम तरह की कटौतियाँ की जाती हैं, रॉयल्टी के मद में, डिपॉजिट के मद में, किसी चीज जांच के मद में, और उन पैसों को अलग मद में खर्च किया जा रहा है और वह केवल देवरिया जनपद में 20 करोड़ रुपए ठेकेदारों का है, सबका बकाया है। अब सर जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक चलेगा। ये पहली बार हो रहा है कि रॉयल्टी सरकार जहाँ खदान पे जहाँ से खदान होता है वहाँ से रॉयल्टी ली जाती है, तो वहाँ से ली जा रही है। हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमसे भी रॉयल्टी मांगी जा रही है और 6 गुना पेनाल्टी उस पर लगाई जा रही है। सर उसमें पत्र गलत होता कोई भी सामग्री निर्माण के हम ट्रक वाले के माध्यम से मंगाते हैं, ट्रक वाला आता है और जो भी रॉयल्टी प्रपत्र वो हमको देता है वही हम प्रस्तुत करते हैं और मालूम होता है कि उस रॉयल्टी की फोटो कॉपी कहीं और यूज कर दी गई और नियम के 6 गुना पेनाल्टी हमको कर दी जाती है। मेरा नाम सत्यनारायण चतुर्वेदी है। चीनी बाबा 2 वर्ष ही अनुरक्षण का काम हम लोगों से मेंटेनेंस लिया जाता था। अनुरोध कर रहे हैं अचानक ये एकाएक जो है 5 वर्ष जो है उसका मेंटेनेंस हम लोगों के जिम्मे अनावश्यक थोपा जा रहा है, जो सड़कें मानक के अनुरूप नहीं है, जिसका क्रश जो है 2 सेंटीमीटर होता है। उस पर कैसे संभव है कि 5 साल हम उसको जो है नियमित सुरक्षित रख सकेंगे? कोई ठेकेदार 5 साल तक कभी उस सड़क को सुरक्षित नहीं रख सकता है। हमारी सिक्योरिटी भी फंसी रहेगी, हम अपना काम भी आगे नहीं कर पाएंगे, उसी पुराने मेंटेनेंस को 5 साल लेकर के हम झेलते रहेंगे। इस परिस्थिति में हम टेंडर का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि जो पुराना हमारा मानक था 2 वर्ष का, वो 2 वर्ष का ही मानक रखा जाए। अब बाकी जो है और जो रॉयल्टी की समस्या है वो वहीं से हमसे जीएसटी जैसे काटते हैं उसी तरह रॉयल्टी हमसे काट लें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हर जनपद में ये बहिष्कार चल रहा है और देवरिया में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में यह बहिष्कार चल रहा है और तब तक हम लोग अपना ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी।